बहुत सुंदर, बहुत ही रोचक प्रसंग श्री रामचरितमानस बालकांड 238वां दोहा, बहुत ही प्रसन्न कर देने वाला। आइए हम अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः, पिता हि परमं तपः, पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशिमति धीर, आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला प्रसंग, अद्भुत प्रसंग श्री रामचरितमानस बालकांड, भगवान के विवाह का प्रसंग चल रहा है। बहुत सुंदर, अद्भुत छटा, अद्भुत दिव्य स्वरूप भगवान के स्वरूप का वर्णन और माता जानकी का पाणिग्रहण। अब ये प्रसंग जो आएगा इसमें धनुष भंग होगा और माता जानकी का विवाह संपन्न होगा। अच्छा, बहुत सुंदर एक प्रश्न भी हमारे पास आया हुआ है। उस प्रश्न के लिए कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि 2 दिन बाद पितृपक्ष आने वाला है। इस पितृपक्ष में श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, वृषोत्सर्ग और भोजन कैसे कराएं, तो इस विषय को हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें पूरी जानकारी श्राद्ध के विषय में देंगे। तब तक आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं और उस प्रसंग को अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। जय श्री कृष्णा। सर्वे संतु निरामया, सभी संत हैं, सभी भागवत भक्त हैं,
भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करें। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, जीवन मिला है किस लिए मिला है? तो भगवत भजन के लिए। यह जो परमात्मा का बहुत बड़ा उपकार है हम पर। परमात्मा ने हमें यह मनुष्य योनि देख करके, मनुष्य की योनि जो हमें प्राप्त हुई है, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। व्यक्ति जातक का जब जन्म होता है तो उस पर ऋण होते हैं, और उन ऋणों को उतारने के लिए और अपने जीव मात्र अपने कल्याण के लिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान का ही ये संसार रूपी जो ये आप बगीचा देख रहे हैं, ये भगवान के मन स्वरूप, उनके मन में यह उत्कंठा हुई कि सृष्टि रचना की जाए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी को सृष्टि कारक कहा गया। सृष्टि रचना का कार्य उनको दे दिया गया। तो इस विषय से हम बड़े भाग्य, देखिए क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तने पावा, असुर नर मुनि सद ग्रंथ निगावा, सुर नर मुनि सद ग्रंथ निगावा। श्री रामचरितमानस, भगवान का गुणानुवाद रामचरितमानस आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, यह एक ऐसा विषय है कि हर जीव का कल्याण है। जो भी इसका पाठ करे, श्रवण करे, कथा सुने, सबका कल्याण है और सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा, भगवान का भजन करने के लिए कोई निर्धारित तो है नहीं कि ब्राह्मण ही भजन करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भजन करने के लिए हर जीव का अधिकार है कि भगवान की शरण में जाए, भगवान का गुणानुवाद करे, भगवान का भजन करे, सबको अधिकार है। अपने कल्याण के लिए भजन किसके लिए होती है? भजन तो अपने के लिए होती है, अपने कल्याण के लिए होती है, जीव मात्र के कल्याण के लिए होती है। और उसी भजन और तपस्या, जप तप का ही प्रभाव होता है कि कभी कोई दुखियारी आ जाता है तो उसका भी कष्ट उसी भजन के माध्यम से दूर हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए सबको भगवत भजन करना चाहिए। जीवन अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। आइए हम अपने सुंदर प्रसंग में चलते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं करि मुनि चरण, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्रामा। भगवान विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके, चरणों में प्रणाम करके, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी शयन के लिए गए। तो कहते हैं क्या? गुरु जी से आज्ञा लेकर के भगवान शयन के लिए जाते। तो कहते हैं गुरु क्या है? गुरु अंधकार से जो आपको प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु। तो करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्रामा। अभिगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहने से लागे, बंधु बिलो की कहने से लागे। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भगवान भाई श्री लक्ष्मण जी को ऐसा कहने लगे। क्या कहते हैं? कहें उयाऊ उयाऊ अरुणे अवलोकहूं ताता, उयाऊ अरुणे अवलोकहूं ताता। अपंकजे लोक पंकजे पोक लोक सुखदाता। कहने हे तात, देखो कमल चक्रवा के और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। भगवान के ऐसे कोमल वचन को सुन करके लखन जी क्या कहते हैं? दोनों हाथों को जोड़ करके
बोले लखनु जोरी जुग पानी, बोले लखनु जोरी जुग पानी, अब प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, क्या कहते हैं? कहन मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अवरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। अरुणोदय होने से, हे प्रभु, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई हैं और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। किस प्रकार फीका पड़ा? कहें जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भयेंद्रपति बलहीन, भयेंद्रपति बलहीन। जिस प्रकार आपका आना सुनकर शिव राजा बलहीन हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई हैं। तो कहते हैं क्या? कहन मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी, तारी न सकहि चाप तम भारी। अब कमल को क्या कहते हैं? सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। बहुत सुंदर लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान से। कहन कमल को के, कमल को के मधुकर खगनाना, कमल को के मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय वेसाना, हर से सकल निसाय वेसाना। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। जब रात्रि के बाद सुबह होता है प्रातःकालीन, और सूर्य भगवान भुवन भास्कर भगवान उनका उदय होता है, तो सभी पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं डालियों में, अपने अपने भोजन की व्यवस्था में लग जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। हमको आपको भी बहुत प्रसन्न होना चाहिए। प्रतिदिन हम लोग सोते हैं, जगते हैं, तो सोते हैं और फिर जगते हैं। क्या मालूम अभी हम सोए हैं और सोते रह जाए तो? जगे हैं तो भगवान के कैंकर्य के लिए जगें, भगवान के लिए कुछ करें, भगवान के सेवा के लिए कुछ करें। तुलसी दल ठाकुर जी जो भी आपकी रसोई में बने उसका भोग लगाइए, भगवान को स्नान कराइए नित्य प्रतिदिन, और उनका चरणोदक लीजिए। और कहते हैं क्या? कहन अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान के चरणोदक में बहुत बड़ा गुण है। शालिग्राम शिला जिनके यहाँ विद्यमान है और प्रतिदिन चरणोदक लेते हैं भगवान को स्नान करा करके धूप दीप नैवेद्य पुष्प तुलसी फल फूल जो कुछ भी है आपके पास, भगवान को सादर समर्पित करिए। और भगवान बड़े प्रेम से, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप क्या दे रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता यह है, आप लोगों से भी निवेदन है कि भगवान को जो भी वस्तु दीजिए अपनी समझ से, अपने जान से पवित्र और सुंदर वस्तु चढ़ाइए, भगवान सहर्ष स्वीकार करेंगे। और भगवान को तो आप जैसे भी दे देंगे, भगवान आपसे कहने थोड़े आएंगे नहीं ये खराब है, ये तो हमारी आपकी सोच है, हम आप कह सकते हैं, भगवान तो आपसे कहने नहीं आएंगे। भाव ऐसा होना चाहिए कि हर वस्तु सुंदर हो। और क्यों? क्योंकि हम अपने उस जगदीश्वर को समर्पित करने जा रहे हैं जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। तो क्या कहते हैं कि कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय वसाना। सभी जीव जंतु पशु पक्षी हर्षित हो रहे हैं भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर। तो क्या आगे चलते हैं तो कहते हैं ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है
कोई नहीं टूटे धनुष, कोई नहीं टूटे धनुष सुखारे, कोई नहीं टूटे धनुष सुखारे। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। जो आपका गुणगान करते हैं, जो आपके नाम की माला जपते हैं, जो आपका भजन करते हैं, जो आपके अनन्य भक्त होंगे, वो हर्षित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो उदय भानु बिनु सम तम नासा, उदय भानु बिनु सम तम नासा, दूरे नखत जगते दुप्रकाशा, दूरे नखत जगते दुप्रकाशा, दूरे नखत जगते दुप्रकाशा। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, और भगवान की जब छटा हृदय में धारण हो जाती है, भगवान के लिए एक पग आप बढ़ाइए, भगवान हजारों पग आपके लिए बढ़ाते हैं और आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे। प्रिय दर्शकों, भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की छटा इतनी दिव्य सुंदर है कि मन को मोह लेती है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने पर बिना परिश्रम के अंधकार नष्ट हो जाता है और तारे छिप जग गए, तारे सारे जितने भी आकाश गगन मंडल पर आप तारों को देखते हैं, जैसे ही भगवान उदय होते हैं ना, तो तारे अपने आप छिप जाते हैं, फिर नहीं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार में तेज का प्रकाश हो गया। कहें रवि निज उदय व्याज रघुराया, रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। और कहें तव भुजे बल महिमा उद्घाटी, कहते हैं आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। तो कहते हैं कि तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। अब बंधु बचन सुनि प्रभु से गाने हो, बंधु बचन सुनि प्रभु से गाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। लखन जी के वचनों को सुन करके उनके भगवान मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर के नित्य क्रिया किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। तो कहें कोई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। चरण सरोज सुभग सिर नाये, चरण सरोज सुभग सिर नाये। अपने नित्य क्रिया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आते हैं और आकर के उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं गुरु जी को। तो कहें शतानंद तब जनक बुलाए, तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। क्या कहने के लिए? देखिए, बड़ा ही रहस्य है। जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया, अपने गुरुदेव को, जिनसे वो गुरु दीक्षा लिए थे। तो कहें शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई। हर से बोल लिए गौ भाई, हर से बोल लिए गौ भाई। क्या कहते हैं? उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। जो जनक जी ने अपने गुरु जी से कहा, तो गुरु जी ने जनक जी की विनती को विश्वामित्र जी से सुनाया। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलवाते हैं, बुलाया और क्या कहते हैं? कहें शतानंद
कहन मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। असतानंद पद बंदी प्रभु, शतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहु तब, चलहु तात मुनि कहु तब, पटवा जनक बुलाई, पटवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा करके बैठ जाते हैं। तब क्या हुआ? कहन तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलवाया है, गुरु जी को भेजा है अपने, हमको बुलाने के लिए, हमको आपको। तो क्या कहते हैं? कहन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी, असीय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु कहीं धो दे बड़ाई, ईसु काहि धो दे बड़ाई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। तो कैंसी स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धो दे बड़ाई। ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा क्या? कहें लखन कहा दस भागन सोई, लखन कहा दस भागन सोई, नाथ कृपा तव, नाथ कृपा तव जा पर होई, नाथ कृपा तव जा पर होई। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। ऐसे थोड़े सबकी बड़ाई हो जाएगी। जो धनुष को तोड़ेगा और जिस पर आपकी कृपा होगी गुरुदेव, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिस पर आपका वरदहस्त होगा। ये लक्ष्मण जी ने कहा। तब हर से मुनि, आगे के विषय में वह श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहन हर से मुनि सब सुनी बरे वाणी, हर से मुनि सब, हर से मुनि सब सुनी बरे वाणी, दीनी अतीत सबहि सुकुमानी, दीनी अतीत सबहि सुकुमानी। सभी को सुख मानकर, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर क्या होता है? कहन पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखने चले धनुष मखसाला, देखने चले धनुष मखसाला। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चल देते हैं। तो कहन रंग भूमि आए दो भाई, वहां भगवान पहुंचते हैं। कहां? कहीं जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। तो कहीं रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अवश्य सुधि सब पुरवासिन पाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। दोनों भाई रंगभूमि में आते हैं और ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर का कामकाज को भुला करके चल देते हैं। इतने भगवान की इतनी सुंदर छवि थी, इतना सुंदर दृश्य था कि भगवान की सुंदर, परमात्मा की सुंदरता को भला कौन जीत सकता है? उनको देखने के लिए कौन लालायित नहीं होगा? हम आप संसार के हर जीव भगवान के दर्शनों के आंखों का सफल होना तो तभी तय है जब भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाए। आंखें तो तभी सफल होंगी। जैसे ही गांव के, नगर के लोग सभी सुनते हैं कि दोनों राजकुमार धनुष यज्ञ में आ गए हैं, अपने अपने घर का कामकाज, जो जहां पर जिस काम को कर रहा था उसको वहीं पर स्थगित करके, छोड़ करके और धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए चल दिए। तो देखी जनक भीरु भय भारी,
विदेहराज जी ने देखा। क्या देखते हैं? कौतूहल। कौतूहल कैसा? कहें कौतूहल वो कि देखते हैं कि जितनी बड़ी व्यवस्था को बनाया था ना, वो सारी व्यवस्था छोटी पड़ने लगी, इतनी भीड़ उमड़ आई। तो कहें देखी जनक वीरु भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोभन पहि जाऊ, तुरत सकल लोभन पहि जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बहुत भीड़ होने लगी, तब अपने सेवकों को आदेश देते हैं, कहते हैं कि आप लोग तुरंत जाइए और सब लोगों के पास जाइए और सब लोगों को यथा उचित यथा योग्य आसन दीजिए। कहें मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीचे और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। तो कहें राजकुमार ते ही अवसर आए, अब मनहु मनोहर तातन छाए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो, मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। कहीं सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। दोनों भाई एक दूसरे को, दोनों की सुंदरता देख करके नजरें हटती नहीं है। लोगों को कितना सुंदर जोड़ी लग रही होगी उस समय जब भगवान धनुष यज्ञशाला में पहुंचते हैं। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर भी हैं, साधारण भी नहीं। कहन राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए। मनहु मनोहर तातन छाए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, गुण सागर नागर बर वीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। बहुत सुंदर दोनों की जोड़ी है। कहन उत्तम, चतुर और गुणों की खान है। तो कहें राज समाज विराजत रूए, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं इस तरह कहें मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने उसी तरह से देखी। कहें जिन्ने की रही भावना जैसी, जितने भी समाज में वहां पर उपस्थित थे राजागण, और भगवान को जिसने जिस भाव से देखा है उसको वही स्वरूप वहां पर दिखाई दिया है। भगवान का साक्षात्कार उसने उसी स्वरूप को किया है। उसने शत्रु का स्वरूप देखा तो शत्रु के जैसे दिखाई दिए। तो क्या कहते हैं? जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूरति दिन देखी तैसी, प्रभु मूरति दिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो, और जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने उसी तरह से देखी, वैसी ही देखी। कहें देखहि रूप, देखहि रूप महारन धीरा। अरे देखहि रूप महारन धीरा। मनहु वीर रसुधरे शरीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। करे कुटिल प्रत भुइ निहारी,
डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी, मनहु भयानक मूरति भारी, मनहु भयानक मूरति भारी। बहन महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। बहन कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। भगवान को जो वहाँ और बलशाली राजा गण इकट्ठा हुए थे, उन्होंने जब भगवान को देखा भयभीत तो होने लगे। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी, कह रहे असुर छल छो निप भेसा, रहे असुर छल छो निप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। कहीं छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, और भगवान भी उनको काल के ही समान दिखाई देते रहे होंगे। जो कहा गया है ना, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, क्या कहते हैं कि जिनके रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जो छल छद्म वेशधारी थे राक्षस, वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष अपने काल के समान देखा। कहें पुरबासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। कहन नगरवासियों ने किस तरह से देखा? कहन नगरवासियों ने तो भगवान के दर्शन करने के लिए सुंदर छवि को देखने गए थे। कहन नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। ऐसी सुंदर भगवान की अद्भुत छटा देख करके बहुत ही आनंदित होते हैं नगर के वासी, बहुत ही सुख पाते हैं। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, नारी बिलो कहीं नारी सी। कहन स्त्रियां कैसे देख रही हैं? कहन स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। कहे नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परमे अनूप, मूर्ति परमे अनूप। कहने स्त्रियां अपने हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के दर्शन कर रही हैं। कहने मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। कहन जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परमे अनूप, मूर्ति परमे अनूप। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो गई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर डोरी, तुम तो गई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर डोरी। बार बार सिया राम लखन पद, बार बार सिया राम लखन पद, सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो, तो तहाँ करहु पयान, जो जन जहाँ से आई हो, तो तहाँ करहु पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।